उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। मिट्टी उपजाऊ थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में वर्षा न होने के कारण खेती बर्बाद हो चुकी थी। गोपाल का घर कच्चा था। छप्पर से बारिश में पानी टपकता, गर्मी में धूप चुभती थी और सर्दी में ठंडी हवा भीतर तक उतर जाती। उसकी पत्नी गौरी और 8 वर्ष का बेटा माधव उसका ही संसार था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं की। कठिनाई थी, लेकिन भगवान पर विश्वास अटूट था। वह हर सोमवार सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल भरता और गांव के किनारे स्थित पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता। मंदिर छोटा था, पर वहाँ की शांति अद्भुत थी। वह आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह जल और मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। इस बार सूखा इतना भयानक पड़ा कि गांव के तालाब सूख गए, पशु मरने लगे और लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। गांव के साहूकार ने गोपाल से कहा, अगर कर्ज नहीं चुकाएगा तो तेरी जमीन में कब्जा कर लूँगा। यह सुनकर गोपाल का मन टूट गया, लेकिन उसका विश्वास भगवान पर अभी भी बना हुआ था। इसी बीच फागुन मास आया। गांव में चर्चा होने लगी कि कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है। गांव के पंडित ने कहा, जो इस रात्रि में जागरण करेगा, उपवास रखेगा और बेलपत्र चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर गोपाल ने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे विधि विधान से व्रत करेगा, चाहे घर में अन्न हो न हो। महाशिवरात्रि का दिन आया। गोपाल ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर वह जंगल से लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी और आकाश में बादल थे। अचानक उसे लगा कि पास में किसी जंगली जानवर की आवाज़ आई। यह सोचकर वह डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का था, पर उसे यह ज्ञात नहीं था। पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। बहुत दिनों से वह शिवलिंग धूल व मिट्टी के कारण ढक गया था। रात गहरी होती गई। गोपाल को नींद नहीं आई। डर के कारण वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा और हर पत्ता सीधा शिवलिंग पर गिरता रहा। उसके पास एक लोटा पानी था। घबराहट में उसका हाथ कांपता और पानी की बूंदें नीचे टपकती। शिवलिंग पर अभिषेक होता रहा। पूरी रात उसने जागरण किया और बेलपत्र धीरे धीरे शिवलिंग पर गिरते रहे और पूरी रात जल अर्पित होता रहा। उसे इसका पता नहीं था, वह अनजाने में ही शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा कर रहा था। ऐसे समय गुजरता गया और सुबह हो गई। भोर की पहली किरण के साथ अचानक वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अचानक पेड़ के नीचे से एक आवाज़ गूंजी, वत्स गोपाल। गोपाल ने नीचे देखा तो वहाँ स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाजूट में गंगा बह रही थी। मस्तिष्क पर चंद्रमा शोभित था। कंठ में सर्प लिपटे थे। उनकी आंखों में करुणा थी। भगवान शिव बोले, तुमने बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, पूर्ण श्रद्धा से मेरा स्मरण किया। अनजाने में भी की गई सच्ची भक्ति मुझे प्रिय है। और भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर गोपाल रो पड़ा और भगवान से बोला, प्रभु, मुझे केवल इतना दे कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े। यह बात सुनकर शिव मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। क्षण भर में प्रकाश लुप्त हो गया। उस दिन दोपहर तक आकाश में बादल छा गए। शाम होते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी और गांव वाले सभी उत्साहित थे। गोपाल के खेतों में इस बार अच्छी फसल उगी। जहाँ दूसरों की फसल सामान्य थी, वही गोपाल के खेत फसल से लहलहा रहे थे। और साहूकार स्वयं उनके घर आया और बोला, गोपाल, तुम सच में भाग्यशाली हो।
गोपाल ने विनम्रता से कहा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपाल समृद्ध हो गया। उसने नया घर बनवाया और बेटे को पढ़ने शहर भेजा, लेकिन उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वह हर शिवरात्रि उसी पेड़ के नीचे जाकर दीप जलाता, बेल पत्र चढ़ाता और पूरी रात जागरण करता। गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। एक दिन एक साधु ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? गोपाल ने उत्तर दिया, भक्ति में कोई रहस्य नहीं, केवल सच्चाई और विश्वास चाहिए। महाशिवरात्रि केवल व्रत या अनुष्ठान का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि की रात्रि है। भगवान शिव को भोग नहीं, भाव चाहिए। उन्हें सोना चांदी नहीं, सच्चा मन प्रिय है। जो भक्त इस पावन रात्रि में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन का अंधकार अवश्य मिटता है। गोपाल की यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे विश्वास के भीतर ही निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय।